अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी सिचुएशन में। जो सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसको देखना है, नोटिस करना है, ठीक है। उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। जबरदस्ती अपनी लाइफ पे अप्लाई मत करिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, पर्सनल रीडिंग तो नहीं है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का मैसेज क्या है। पहला है 8 ऑफ कप। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सारी चीज़ों से दूर होकर खुद को रखना चाहते हैं इस वक्त। काफ़ी इरिटेट हो चुके हैं, परेशान हैं द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस बनाकर वो कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते होंगे अपनी एनर्जी को थोड़ा चेंज करने के लिए। इरिटेशन में ऐसा ही होता है कि जिस जगह पे उनको परेशानी होती है उस जगह से इंसान अपने आप को परमानेंटली डिस्टेंस बनाकर उस जगह से हट जाते हैं, ठीक है, ताकि पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरी उनको परेशान ना करे। आपके पार्टनर बहुत दूर चले जाना चाहते हैं जहाँ से उनसे पुरानी चीज़ें कनेक्ट ना हो। 7 ऑफ कप। वो सोच रहे हैं क्यों ना मैं मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करूं। बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहे हैं कि मुझे अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बिजी रखना चाहिए ताकि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आए। आपके पार्टनर ऐसा भी बोलना चाहते हैं कि आपने उनको छोड़ दिया और खुद को आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल चीज़ों में बिजी करके आपने रखा हुआ है। एक ऐसा समय था जब आपके पार्टनर और आपके बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्पार्क वाली थी। आप दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ समझते थे, ठीक है, और काफ़ी आपने एक्सप्लोर किया है लाइफ को, ठीक है। लेकिन उन सारी यादों को ख़त्म करके आप अचानक उनकी लाइफ से चले गए तो उनको बहुत बड़ा झटका मिला, बहुत बड़ा ट्रोमा मिला है उनको कि अचानक आपको हुआ क्या, अचानक आपने डिस्टेंस क्यों बनाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी तभी आपने बहुत जगह एक्सप्लोर किया होगा। जैसे कि 7 ऑफ कप है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में थी, खुशियों वाली चीज़ें थी, बहुत जगह आपने घूमा होगा। वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब बहुत जगह आप क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। देखिए आप दोनों के बीच में जितनी भी चीज़ें, मोमेंट थी, मेमोरी थी, बहुत ही अच्छी थी और आप दोनों के चॉइसेस भी काफ़ी इक्वल लग रहे हैं, इसीलिए सिमिलैरिटी भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। आपके पार्टनर का आपके जीवन से जाना या आपने ही उनको अपने से डिस्टेंस बनाने को प्रेशर बनाया होगा, ठीक ठीक है। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से रिश्तों में इतनी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आई है। एक साइकिल भी हो सकती है, वर्ल्ड का कार्ड है तो एक साइकिल भी हो सकती है कि कंप्लीट हो गई होगी, या फिर आप दोनों कार्मिक होंगे जो एक दूसरे को हील करने आए थे, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने आए थे ताकि आप दुनिया देख सको, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर सको, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के आने के बाद चीज़ें खराब हुई है, नुकसान हुआ। आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके हो और सिखा रहे थे, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसे भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में सीख कर, कुछ ट्रांसफॉर्म से आप खुद को मैच्योर करके या फिर ऐसी चीज़ें आप जनरेट करके हो सकता है कि आप दोनों फिर एक बार मिलो, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त सारी चीज़ों को याद तो कर रहे हैं लेकिन इतने सैडनेस में नहीं है जितना उनको होना चाहिए। उनको लगता है कि फिर से चीज़ें एक हो जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाओ, उनके मन में ऐसा चलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि क्या पता आप अपने लाइफ में कहीं बिजी होंगे या फिर अपने लाइफ के ऐसे मोमेंट में होंगे जहाँ पे उनकी ज़रूरत ना हो, ऐसी भी चीज़ें उनके मन में चल रहा है, ठीक है। द हेरोफेंट, देखिए स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें ही बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती है, लेसन्स देती है द हेरोफेंट में। और ये मैरिज का भी कार्ड है,
और इसको स्पिरिचुअल तरीके से भी आप ले सकते हो, ठीक है। दोनों को अदर अदर सिचुएशन में आप, जैसे कि आपके पार्टनर की कंडीशन कुछ और होगी, हो सकता है कि वो मैरिज के बारे में सोच रहे होंगे आपके साथ, उनको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हम दोनों एक हो जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा पैनिक वाली कंडीशन नहीं है। आपका हो सकता है स्पिरिचुअल चीज़ें चल रही होगी, या आप धीरे-धीरे स्पिरिचुअल चीज़ों में एंटर कर रहे होंगे। आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इंट्यूशन में बोलती होगी कि आपको खुद को हील करना है, उस नज़र से सोचना है, जैसे कि एक दार्शनिक सोचता है कि जीवन को समझने की कोशिश करो, जीवन का वैल्यू क्या है, रिश्तों की वैल्यू क्या है, असल मायने में जीवन की यात्रा होती कैसे है, ये सारी चीज़ें आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन नहीं हुआ होता तो आप किसी और जोन में होते, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें कर रहे होते, नॉर्मल सी लाइफ स्टाइल जी रहे होते, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस आने का कारण है कि आपके अंदर थोड़ी सी डीपली नॉलेज वाली चीज़ें और लाइफ की गंभीरता होनी चाहिए, वैसी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। एट ऑफ कप को देखते हैं। एट ऑफ कप, एट ऑफ कप, द टावर। देखिए एट ऑफ कप में तो टावर टावर ये दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे में इंसान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे केचुआ या फिर स्नेक होते हैं, उसके पुराने जो बॉडी के पार्ट होते हैं, खाल होते हैं, वो निकल जाते हैं ना, फिर नई चीज़ें जनरेट होती, नई चीज़ें आती, नए कपड़े आते, नए चमड़ी आती है, स्किन आती है। वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। आपके पार्टनर उस जर्नी से गुजर रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही है, ठीक है। और इसका एहसास शायद आपको नहीं होगा, उनको भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअल चीज़ों से हो रही है, ठीक है। ऐसे में इंसान को पता ही नहीं चलता, वो उनकी गहराई को पता नहीं कर पाते कि अचानक लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड क्यों है? द वर्ल्ड में है क्वीन ऑफ कप, ठीक है। देखिए क्वीन ऑफ कप से पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लविंग, केयरिंग, मदरली नेचर, जैसे उनके अंदर के जो बिहेवियर है वो बदल रही है। आपके पार्टनर अगर फीमेल होंगे तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हैं। पहले हो सकता है कि ज़्यादा यंग होंगे, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का शौक होगा, उनके मन में चंचल स्वभाव हो सकता है, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस वाली कंडीशन है उनकी, और एक अच्छी परफेक्ट फीमेल होती है वैसी पर्सनालिटी है उनकी, ठीक है। और आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें आप कर रहे होंगे, गेन कर रहे होंगे, नॉलेज ले रहे होंगे, हील कर रहे होंगे, अचानक से सडन चीज़ें अवेकनिंग हो रही है, अचानक से आपका माइंड, थॉट, सारी चीज़ें बदल रही होगी। सेवन ऑफ कप क्यों है? सेवन ऑफ कप में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए बहुत प्रैक्टिकल थे आपके पार्टनर, बहुत प्रैक्टिकल थे, ठीक है। आपके पार्टनर ये बोलना चाहेंगे आपसे इस वक्त कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो पहले भी बहुत खुश थे और आपने बहुत कुछ उनको सिखाया है, बहुत कुछ नॉलेज दिया है। द हेरोफेंट आपकी एनर्जी टोटल हो सकती है। आपने जीवन की वैल्यू बताया उनको, आप बता रहे थे कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन क्या होता है, औरों का कनेक्शन कैसा होता है, लाइफ क्या होती है। आप पहले से सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगता था, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल थे, इसीलिए लगता था कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, उनको इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं था, वो बहुत प्रैक्टिकल होकर चला करते थे। इसीलिए अब चीज़ें बदल रही है, तो क्वीन ऑफ कप में उनकी एनर्जी जनरेट हो चुकी है। वो बोलना चाह रहे हैं कि अब आपकी बातों पे वो भरोसा करते हैं, जब आप पहले उनसे बोला करते थे, ठीक है। अब सारी बातें उनको रिकॉल हो रही है आपकी, कि आप क्या बोलते थे, क्या करते थे, आपकी एक एक मोमेंट वो याद कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से, आपके ही वजह से ही वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ कप में बदल गई है। अगर फीमेल देख रही है तो आपके पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ कप में बदल चुके हैं। एनर्जी चेंज हो चुकी है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन यही हुआ ना टावर का। अगर आप दोनों साथ होते तो क्या ऐसा पॉसिबल था? आप टैरो कार्ड देख रहे हो, आपके अंदर इतनी गंभीरता आई है, आप बहुत अच्छा सोचने लगे हो, नोटिस कर लेते हो, किसी भी इंसान को देखकर आप सेंस कर लेते हो, क्या ऐसा पहले था? आप खुद सोचो ऐसा था क्या? ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है कि आप कुछ चीज़ें गेन करते हो, बदलाव देखते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा विजडम पाते हुए देखते हो, ठीक है। पहले से ज़्यादा आप होशियार हो जाते हो। हेरोफेंट क्यों था? टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए हेरोफेंट में वही चीज़ें, पहले भी आप अध्यात्म
में रुचि रखते थे, अभी भी हो, लेकिन पहले और अब में बहुत फ़र्क है। पहले थे जैसे नॉर्मली हर कोई होता है कि हम इंसान हैं तो हमको स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि स्पिरिचुअल चीज़ें ही लाइफ के असल मायने में पहचान है, असल वैल्यू। इंसानों की लाइफ सेकेंडरी है, स्पिरिचुअल चीज़ें ही वैलिड है, यूनिवर्स ही सच्चाई है, डिवाइन ही हकीकत है, ट्रूथ है। बाकी इंसानों की लाइफ, जीवन, जर्नी, ये सारी चीज़ें, लाइफ एक्सप्लोर करना, जितनी चीज़ें होती हैं इंसानों की लाइफ में, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। असल मायने में अगर कोई हकीकत है तो डिवाइन है, यूनिवर्स है, और इंसानों का अंत भी हो जाए फिर भी यूनिवर्स डिवाइन वैलिड रहेंगे, इनका कभी अंत नहीं हो सकता। इस तरह की सोच आपकी बन चुकी है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ट्स में ऐसी कंडीशन है। अब आप सोच रहे हो पहले की चीज़ों को, अब की चीज़ों को, दोनों को क्या कर रहे हो, सिमिलैरिटी के तौर पर क्या कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। बॉटम में क्या है, एस ऑफ सोर्ट्स, आपको क्या मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। अभी मैं क्लैरिटी की बात कर रही हूँ, क्लैरिटी मिल रही, बहुत अच्छे चीज़ें दोनों की लाइफ में हो रही है, और ये ज़्यादा निगेटिव नहीं है। निगेटिव तो थी ही नहीं, डिवाइन की चीज़ें कभी निगेटिव होती ही नहीं है। अगर डिवाइन इसमें एंटर ना करे तो कभी भी कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है।